अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और ये बताना था कि भैया 4 या 5 साल हो चुके हैं प्रीमियर की मैंने ट्रेनिंग्स बनाई थी, आपने देखी, सबने बहुत तारीफ भी की, बहुत फ़ायदा भी उठाया। लेकिन अब एक मसला आ रहा है, वो ये कि सर वो जो लेगेसी टाइटल आपने बताए थे बहुत अच्छे थे, अब वो हैं कहाँ गए? सो 2023 वर्जन में प्रीमियर में लेगेसी टाइटल की हो गई है डेथ। तो अब क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से रोलिंग क्रॉलिंग सारे टेक्स्ट चलाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार लेगेसी टाइटल हट गया, मुझे भी उसका बहुत दुख है, लेकिन आसान कर दिया। अब उस लेगेसी टाइटल वाली विंडो की ज़रूरत ही नहीं, आप अपने प्रोग्राम विंडो में ही सारा कुछ काम कर सकते हैं। कैसे होगा, आइए मेरी स्क्रीन पर देखें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मैंने एक सिंपल सा वीडियो रखा हुआ है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स ये मैंने शूट नहीं किया, pexels.com से डाउनलोड किया था। एंड अच्छे फुटेज फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। असल काम मुझे इस पर टाइटल डालना है। अगर सिंपल स्टैटिक सा टेक्स्ट लिखना है तो कुछ भी नहीं है मसला, सिंपली आपने टाइप टूल लेना है। आप चाहें तो अगर इसको क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन दिखेंगे कि नॉर्मल टाइप टूल भी है और एक वर्टिकल टाइप टूल भी है। वर्टिकल टाइप टूल क्यों यूज़ होगा आज तक मुझे नहीं समझ में आया, मैं यूज़ नहीं करता, बट हाँ नॉर्मल टाइप टूल। सिंपली आपने टाइप टूल लिया और जहाँ पर आपने टाइटल डालना है वहाँ क्लिक करें और टाइप कर दें द ग्रेट ओशन। अब एक चीज़ आपने देखी, मैंने सेंटर में क्लिक किया था लेकिन ये चला गया राइट साइड पे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट है। हमने करना क्या है, सबसे पहले तो एरो टूल ये वाला जो है सिलेक्शन टूल ये ले लें, इसको क्लिक करें खाली। अभी सेंटर में नहीं लाना है, सेंटर में कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, आप विंडो में जाएं और यहाँ से एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल खोल लें। इस एसेंशियल ग्राफिक्स में आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है। एक तरह से अगर आप चाहें तो यहीं से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड पिन टू वीडियो फ्रेम सेंटर में रखना है, लेफ्ट पे रखना है, बट हम इसको नहीं छेड़ रहे। हमें यहाँ से भी सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है लेकिन हमें इसको भी नहीं छेड़ना है। हमें किसको छेड़ना है, नीचे आ जाए टेक्स्ट में, यहाँ पर ये सेंटर अलाइनमेंट आपको दी हुई है, ये ज़रूर कर लें। नाउ अब क्या हुआ इसका फ़ायदा कि ये हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइंड है। अगर मैं इसको अब यहाँ से अलाइन करता हूँ सेंटर में तो ये आ जाएगा प्रॉपर सेंटर में। इसका फ़ायदा क्या है, ये वाला जो सेंटर अलाइन किया है इससे फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपने इस पूरे टाइटल को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट ओशन के बजाय मैं करना चाह रहा हूँ अ ब्लू ओशन, सी ये एग्जैक्ट सेंटर में ही रहेगा। सो अगर आपको बार बार ये मसला होता है ना, जैसे आपने एडिट किया है तो टेक्स्ट कहीं और चला गया, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आप अपना टेक्स्ट सेंटर में रखना चाह रहे हैं तो यहाँ ये पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है ये ज़रूर देख लिया करें कि सेंटर है या नहीं। अगर आप लेफ़्ट पे रखना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट रखें, अगर आप राइट पे रखना चाह रहे हैं तो सिंपल राइट पे रख दें। सो ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा। ना इसमें अगर आप गौर से देखें तो हल्का सा ड्रॉप शैडो ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट का भी यूज़ किया था तो वो अभी तक यहाँ पर ऑन है। सो नाउ यहाँ राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास टेक्स्ट की कुछ चीज़ें हैं मौजूद। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखा होगा, ये तमाम तर वही चीज़ें, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना है उसके लिए ये आपको दिया हुआ है। एंड नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ सेटिंग्स हैं, प्लस ये आपकी वो जो स्पेसिंग होती है कैरेक्टर्स के बीच की, ये वो है, ठीक है, मतलब ट्रैकिंग, ठीक है, इट्स नॉट कर्निंग, इट्स ट्रैकिंग। ओके, यहाँ नीचे आ जाएं तो आपके पास 4 बोल्ड दिया हुआ है, 4 बोल्ड। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये मज़ीद बोल्ड हो जाए तो 4 बोल्ड आपके पास दिया हुआ। 4 इज फॉक्स लिखा हुआ, फॉक्स है, पढ़ेंगे 4, ठीक है। एंड 4 बोल्ड मीन्स फेक बोल्ड, ठीक है, एंड लाइक दिस। मैं यूज़ नहीं करता। बहरहाल ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। असल जो चीज़ें हैं वो यहाँ देख लें। फिल कलर आपके पास यहाँ पर आ रहा है वाइट। ये रहा ड्रॉप शैडो जो अप्लाई हुआ है। अगर इसको मैं हटा दूँ तो ड्रॉप शैडो हट जाएगा। कभी कभार ड्रॉप शैडो अच्छा लगता है, कभी कभार बहुत बुरा लगता है। याद रखिएगा ड्रॉप शैडो अगर आप लगाते हैं तो यार हल्का हाथ रखिएगा शैडो पे, बस महसूसमेंट होनी चाहिए। ये वर्ड मेरा बड़ा फेवरेट है, महसूसमेंट, मतलब उर्दू और इंग्लिश का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। एक हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, वो ये बोला करते थे महसूसमेंट हो रही है, तो उस वक्त से मेरे मुंह पे ये चढ़ गया महसूसमेंट।
आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ये वर्ड कमेंट में लिख के बताएं, महसूसमेंट अच्छा लगा। और अगर इसी तरह के कोई और वर्ड्स आपके दिमाग में आते हो तो लिखें ना कमेंट्स में। सो अब यहाँ पर मैंने शेडो भी लगा दिया। इसको मैं जूम आउट करके दिखाऊं आपको, थोड़ा सा फिट कर देते हैं तो ये इस वक्त ये दिख रहा है। हमेशा याद रखिएगा अपनी पूरी कॉम्पोजिशन को इकट्ठे देखा करें, शदीद जूम इन करके मत देखा करें ना। मैं इसमें से मैं समझ रहा हूँ कि यार बोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको मैं रेगुलर कर रहा हूँ, प्लस मैं चाह रहा हूँ ये पूरे कैपिटल हो जाए। अब मैंने टाइप तो किया है स्मॉल और कैपिटल में, मगर मैं चाह रहा हूँ कैपिटल हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास ये टी जो लिखा हुआ है ना, ऑल कैप्स, ये दबा दें, हो गया। मैं फॉन्ट छोटा करना चाह रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां से इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी। सी दैट्स इट। सो ये था आपका सिंपल सा स्टैटिक सा टेक्स्ट। इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ज़रा देख लें। आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसको ज़रा सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, ठीक है। आप चाहें तो यहीं से आई ड्रॉपर ले लें और इवन इस इमेज में से भी अगर कोई आपको कलर पिक करना है तो आप कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ईजी यार, बहुत आसान है, ठीक है। बट आई थिंक इसमें यार वाइट ही सही है। फिर आपके पास स्ट्रोक दिया हुआ है, अगर आप स्ट्रोक देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं रेड या ब्लू स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ, यहीं से ओशन का कलर ले लेते हैं, जो कि बुरा लगेगा मुझे पता है, बट दैट्स ओके, कर सकते हैं करना चाहें तो। बैकग्राउंड देना चाहें वो भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि कितनी ओपेसिटी होगी और कितना थिक होगा, और अगर राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आप लोग खुद समझ जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे आ जाएं तो इसमें आपके पास शेडो दिया हुआ है। अब ये जो शेडो है ना, मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ हल्का सा ही रखूँ अगर रखता हूँ तो। प्लस ये यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि किस डायरेक्शन में शेडो आ रहा होगा। प्लस ये जगह पर अगर आप देखें तो ये आपका शेडो कितना दूर होगा आपके टेक्स्ट से, और ये है कितना स्प्रेड होगा। अगर आपने फोटोशॉप में ड्रॉप शेडो यूज़ किया है तो आपको अंदाज़ा होगा ये वही सारी चीज़ें। और ये ब्लर है, कितना ब्लर या फेदर्ड होगा, ठीक है जी। असल मसला ये था कि यार ये तो सर हम कर लेते हैं, वो जो क्रॉलिंग टेक्स्ट है और वो रोलिंग, वो कैसे होगा। अच्छा, इस 2023 से पिछले वाले वर्जन में भी हमारे पास ऑप्शन था रोल करने का। यहाँ पर नीचे ना एक चेक बॉक्स दिया होता था रोल, वो भी हटा दिया अब इन्होंने। क्यों हटा दिया ये मुझे भी नहीं पता क्यों हटा दिया। ऑलराइट, सो अब क्रॉलिंग टेक्स्ट अगर आपने डालना है, क्रॉल नीचे जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे आपने देखा होगा वो चल रहा होता है, वो किस तरह से आएगा। सबसे पहले तो यार अपना जो है एक टाइप टूल लें और यहाँ पर क्लिक कर दें, सिंपली कहीं पर भी क्लिक कर दें, ठीक है। और मैं सिंपली ये किया मैंने कि लॉरेम इप्सम मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इसमें आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये मैंने सिंपली टेक्स्ट लिखा और ये बहुत बड़ा सारा है, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये स्क्रॉल होता हुआ जाए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जब क्लिक किया तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक ही टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। यहाँ ऊपर आप देखें तो इस जगह पर ये दो अलग अलग चीज़ें एक ही लेयर में मौजूद है। ये अब इस वाले में थोड़ा सा नया है कि आपका टेक्स्ट जो है इस तरह से चल रहा होता है। तो आप चाहें तो इस वाले को डिलीट कर दें, सिंपली इसको राइट क्लिक करें एंड क्लियर कर दें, ठीक। अब ये आपका एक सिंगल टेक्स्ट है मौजूद, ठीक ना। इसको अब आपने एनिमेट करना है। अच्छा, एनिमेट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप इस पर बैकग्राउंड लगा देते हैं तो याद रखिएगा कि ये बैकग्राउंड इसके साथ साथ चल रहा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑलरेडी एक बॉक्स बना हुआ हो तो वो आप अलग से बना लें, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। एक काम ये करते हैं कि मैं एक अदद थोड़ा सा आगे जा कर के एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर ना। इससे फ़ायदा ये हुआ आगे जाकर बनाने में कि ये अलग से एक ग्राफिक लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं इस लेयर को ऊपर रख देता हूँ, इस लेयर को नीचे रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा लंबा कर दें और इसका कलर हमें चेंज करना है ऑफ कोर्स। तो आप इसको सेलेक्ट करें एंड इस शेप का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिल मैं चाह रहा हूँ मरून कलर आए, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है कि मैं टेक्स्ट इसके ऊपर चलता हुआ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप बैकग्राउंड लेते हैं तो अगर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जब भी आप मूव करेंगे तो वो डब्बा भी साथ मूव होता हुआ आ रहा होगा और वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक अलग से बॉक्स बना लें, ठीक। और मैं चाह रहा हूँ इतनी लेंथ में ये टेक्स्ट चलता रहे, ठीक। अब इसको याद रखिएगा जूम आउट किया हुआ है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ बिल्कुल बाहर, ठीक है, यहाँ से।
और यहाँ से ये एंटर होगा। नाउ अगर आप यहाँ आ जाएं इफेक्ट कंट्रोल में, इफेक्ट कंट्रोल में देखें ये आपका टेक्स्ट दिया हुआ है और इस टेक्स्ट के अंदर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में पोजीशन पे आपने लगाना है की फ्रेम और एंड में आ जाएं या जितनी देर तक आपको ये टेक्स्ट चलाना है उस दौरान तक वहाँ पर अपना कर्सर लाएं और यहाँ इसकी पोजीशन को माइनस में ले आएं। सही है, और इसको सिंपली यूं आपने चला देना है। दैट्स इट। ठीक है, और अब अगर आप चला के देखें तो ये नाउ दिस इज क्वाइट फास्ट, इतनी स्पीड में कोई पढ़ नहीं पाएगा। अब मसला क्या है कि ये इसको स्लो करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो टेक्स्ट कम कर लो। ठीक है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा था ये। ठीक है, टेक्स्ट कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से आखिर तक का डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट कम हो गया और ज़ाहिर है यहाँ पर आने के बाद जो की फ्रेम था हमारा, की फ्रेम याद रखिएगा ये रहा इस जगह पे। ठीक है, आपने एग्जैक्टली इस एरो के थ्रू अपने की फ्रेम्स पर नेविगेट करना है। ये जो एरो दिए हुए हैं इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर नेविगेट इजीली कर सकते हैं। तो मैं इस वाले की फ्रेम पर आया एंड इसको थोड़ा और आगे लेकर आ गया। ठीक है, इतना। तो अब ये कि एटलीस्ट टेक्स्ट थोड़ा सा कम हुआ है तो हम इसको स्लो कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। आई बिलीव आप लोगों को ये पसंद आया होगा, बड़ा इजी है ना। ठीक इसी तरह से जब आपको वर्टिकल स्क्रॉल करना है तो वर्टिकल स्क्रॉल कर लें, कोई मसला ही कोई नहीं है। सो अगर फिल्म ख़त्म हो गई या जो भी हो गया, क्रेडिट्स आपके रोलिंग क्रेडिट्स जो हैं, अब आपने सिंपली टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या टेक्स्ट बना लें और जो भी आपने लिखना है एंटर 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 एंटर, नाम जितने भी क्रेडिट्स हैं वो सब डालें और हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट 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 एंड इस टेक्स्ट बॉक्स को इस टेक्स्ट के लिहाज से एडजस्ट कर लें कि कितना ज़्यादा आपका टेक्स्ट है। मैंने बहुत सारा पेस्ट कर लिया था, एनीवेज इतना ही है ये। ठीक है, एंड इसको रखें यहाँ। ऑफ कोर्स ये सेंटर अलाइन होंगे और इसके बीच में मैं थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ये रहा आपका लाइन स्पेसिंग और ये नीचे से शुरू होगा। एंड इस बार फिर मैं यही करूँगा, इस पर टेक्स्ट पे आएँ और यहाँ नीचे आ जाएं। इसमें आपके पास दिया हुआ है पोजीशन एंड यहाँ तक आएँ और ये माइनस में, सॉरी ये चीज़ नहीं मूव होगी, अब ये वाली होगी, ये वाई वैल्यू है। ठीक है, एंड दैट्स इट। और ये बहुत शदीद स्पीड में जाने वाला है बिकॉज मैंने बहुत स्पीड में निकाला है। डन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और सवाल जो है उर्दू के किस तरह से हम इसमें टाइप करेंगे, अगला वाला पार्ट ज़रूर देखना मत भूलना। अगले वाले पार्ट में उर्दू कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।